चलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का एक नया रूल देखते हैं ना। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में जो एक नया रूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह रूल थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये रूल कौन सा है, लिखिए एक छोटा सा नियम लिखिए। जब वाक्य में तो जरूर अवश्य, जब वाक्य में तो जरूर अवश्य ये शब्द आ जाए तो ये शब्द आ जाए तो उस वाक्य में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका छोटा सा नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ देखिए जब वाक्य में कोई बल उत्पन्न हो, क्या हो, जब वाक्य में बल उत्पन्न हो या जोर दिया जाए तो ऐसे सेंटेंसों का जो छोटा सा नियम होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। देखिए जब वाक्य में तो आ जाए, क्या आ जाए, तो आ जाए, जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए। ठीक है, मैं अवश्य स्कूल जाता हूँ, मैं जरूर स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द वाक्य में आ जाए तो इनके साथ डिड का प्रयोग करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य में तो जरूर अवश्य आ जाए तो डिड भी लगाइए और डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, और इसका छोटा सा नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य लिखिए, वह दिल्ली गया तो था। वह दिल्ली गया तो था। वह दिल्ली गया तो था। राइट करिए, वह दिल्ली गया तो था। देखिए जिस सेंटेंस में तो आ जाए, क्या आ जाए, तो आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में आपको डिड का प्रयोग करना है। क्या करना है? डिड। तो ही माने वह, उसके बाद लगाइए डिड। क्या लगाओगे? डिड। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गया तो जाना ऐसी क्या होती है, गो टू दिल्ली, गो टू। हाँ, ये ऐसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही माने वह डिड गो टू दिल्ली। अगला वाक्य करके दिखाइए, वह रात में अवश्य, हम रात में अवश्य पढ़ते थे। 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 अवश्य आया है ना, ये देखो। तो जब जिस वाक्य में तो अवश्य आ जाए या जरूर आ जाए तो ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ से करिए आप। देखिए यहाँ पर वी माने हम
अब यहाँ पर अवश्य आया है तो यहाँ डिड लगाना है। क्या लगाना है? देखो यहाँ पर, बात ना करो। अब यहाँ डिड आया, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा सर जी अगर सेंटेंस किसी ने दे दिया तो हम कैसे जाएंगे इसमें डिड लगाना है नहीं लगाना है? और तुम्हारा कहना है सर जी इसमें अवश्य आया, आप अवश्य की इमेज नहीं लिखोगे। तो सुनिए, जिस वाक्य में डिड लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, और तो यहाँ पर जो अवश्य की इमेज होती है वो डिड कहलाती है। क्या कहलाती है? डिड। तो यहाँ पर हो जाएगा वी माने हम, डिड, उसके बाद पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड या स्टडी। क्या होती है? स्टडी माने होता है अध्ययन करना, और चाहे रीड लिख लीजिए। अब सुनिए, अब रीड माने पढ़ना तो होता है, लेकिन वहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्ययन करना। तो रीड वो होता है जैसे तुमसे कोई कह दिया भैया कॉपी खोल करके पढ़िए, ठीक है, तो तुमने भैया पढ़ दिया। लेकिन स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो वी माने हम, डिड माने डिड सहायक क्रिया को, स्टडी माने होता है अध्ययन करते थे। कहाँ अध्ययन करते थे? रात में। यहाँ देखो, रात में। तो यहाँ में क्या लिखे हो? इन। क्या होती है? इन। बात ना करो शुभम। यहाँ देखिए, रात में की तुमने क्या लिखा? इन द नाइट लिखा। इन द नाइट कि एट नाइट? सुनिए, अगर आप सुनिए, रात के लिए एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एट। सुनो, काटना नहीं है। यहाँ देखो, एट नाइट, NIGHT। लेकिन अगर आपको एट नहीं लगाना है, आपको इन लगाना है। क्या लगाना है? सर जी मुझको पता नहीं है, यहाँ पर मेक इमेज इन होती है, मुझे पता है, तो लगाइए, आई हो नो प्रॉब्लम। बट देख लीजिए एक बार, तो जब आपको इन लगाना हो तो इन द नाइट लिखिए। क्या लिखिए? NIGHT। अपनी अगर आपको एट नाइट लगाना तो सिर्फ एट नाइट लगाइए, अगर आपको इन लगाना है तो फिर बीच में द लगाइए। क्या लगाइए? द। दोनों सही हैं, एट नाइट या इन द नाइट। ठीक है, समझ में आया ना? अगला सेंटेंस लिखो। होमवर्क लिखिए। वह रोज शराब जरूर पीता था। 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 हो गया? देखिए, जरूर आया। क्या आया है? जरूर। तो ही माने वह, ही माने वह। अब यहाँ पर जरूर आया तो डिड लगाइए। क्या लगाइए? सुनिए, डिड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जरूर आया है। क्या है? और नहीं तो ऐसे डिड का प्रयोग नहीं करते। डिड का प्रयोग की तो क्वेश्चन वर्ड शब्द हो तब डिड का प्रयोग करते हैं, कि तो वाक्य में नहीं आया हो तो डिड का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग, किसका प्रयोग? सुनिए, दो अवस्थाओं में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। या देखो, अगर वाक्य में क्यों आ जाए, क्या जाए? क्यों, तो भैया डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब वाक्य में नहीं आ जाए तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये सेंटेंस हमारा है ना, इसमें क्या, जब यह जो सेंटेंस हमारा है इसमें ना तो क्यों आया है और ना तो नहीं आया है, तब भी हम डिड का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वह रोज शराब जरूर पीता है, इसमें रेगुलरिटी है, यानी कि अनिवार्यता है, ठीक है। तो ही माने वह, डिड इसकी जो हो गई। अब पीता में क्या होती है? ड्रिंक माने होता है पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? शराब की निजी होती है वाइन। क्या होती है? वाइन माने शराब कब पी रहे हैं? डेली। तो DAILY। तो वह शराब रोज पीता है। ही डिड ड्रिंक वाइन डेली, ठीक है। हम खाना खाते तो हैं, तो थे। हम खाना खाते तो थे। हम खाना खाते तो थे। पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। अब तुम्हारा काम है कि हर रूल का एक एक सेंटेंस करके लाना घर से। हो गया? यस सर। हम खाना खाते तो थे। देखिए, वी माने हम, वी माने हम, उसके बाद यहाँ लगाइए डिड। क्या लगाओगे? वी डिड। और यहाँ पर हो जाए खाना में जी ईट हो जाएगी।
ईट माने खाते थे, फूड माने भोजन या खाना। बस तुम नहीं, वी डिड ईट अपने खेत में काम करता था। प्रत्येक रूल के 1 सेंटेंस लिखिए। हाँ, किसान अपने खेत में काम करता था। लिखिए, हम अपने घर में जरूर पढ़ते थे। 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 ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सभी लोग इस शहर में क्यों नहीं रहते थे। सभी लोग इस शहर में क्यों नहीं रहते थे। सभी लोग इस शहर में क्यों नहीं रहते थे। क्यों नहीं? सभी लोग इस शहर में क्यों नहीं रहते थे। राइट हो गया। अगला लिखिए, क्या मुस्कान इस कॉलेज में रोज पढ़ती थी। क्या मुस्कान इस कॉलेज में रोज पढ़ती थी। हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, मैं स्कूल जरूर जाता था। मैं स्कूल जरूर जाता था। मैं स्कूल जरूर जाता था। तुम लोग बैग लेकर आए हो आज? तो डायरेक्ट यहाँ से स्कूल जाओगे? चलो हो गया। अगला लिखिए मैं कुछ नहीं खाता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाता था। मैं स्कूल में कुछ नहीं खाता था। सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग बने। मैं स्कूल में कुछ नहीं खाता था। मैं स्कूल में कुछ नहीं खाता था। हो गया। लिखिए राधा झूठ कभी नहीं बोलती थी। राधा झूठ कभी नहीं बोलती थी। राधा झूठ कभी नहीं बोलती थी। हो गया। लिखिए मोहन सोमवार को स्कूल जरूर जाता था। मोहन सोमवार को स्कूल जरूर जाता था। कितने सेंटेंस हो गए पूरे? 8। चलिए आज के लिए इतना काफी ना। तो सुनिए ध्यान से। ऑल स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली माय वर्ड। सबसे पहले घर में जाकर के जितने रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको एक बार देख लीजिए। देखने के बाद उन पर प्रत्येक रूल पर आप कंसेप्ट क्लियर करिए, पकड़िए उसको। ठीक है, नहीं अगर कभी कोई देता है पास्ट इंडिफिनिट का कोई भी सेंटेंस तो फिर कर नहीं पाते हो। तो प्रत्येक रूल लिखिए, उनको बार बार करने का प्रयास करिए जिससे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो। चले जाइए।